बच्चों आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न का गेस पेपर देखेंगे। बच्चों 29 फरवरी 2024 जो आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है बच्चों, उस पेपर में जो प्रश्न नंबर 2 होता है वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है बच्चों, जो 1 नंबर का आता है। हम उसी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का गेस पेपर आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। अब समय नहीं है बच्चों पूरा किताब पढ़ने का। बच्चों हम आपको केवल 15 प्रश्न बताएंगे। बच्चों यदि इस 15 प्रश्नों को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 5 नंबर बच्चों आप अपने जेब में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यह 5 नंबर आपका पक्का है बच्चों, आना ही आना है। इस 15 प्रश्न में से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पूरा किताब अब नहीं पढ़ना है बच्चों, केवल 15 प्रश्न पढ़ने हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है? बहुभुरता क्या है? ठीक है, यह 5 जो आपके प्रश्न आने वाले हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें संभावित प्रश्नों में से है ये बहुभुरता किसे कहते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों बहुभुरता। तो पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं बच्चों। बहुभुरता क्या है? बहुभुरता, बहु माने क्या होता है बच्चों? अनेक, अभुरता माने भूर। तो इसमें जो लिखना है बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 2 लाइन या कसम खा लीजिए 3 लाइन, 3 लाइन से अधिक आपको इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए बहुभुरता इसमें कैसे लिखा जाएगा यह देखते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक बीज, बस इतना ही लिखना है आपको 1 नंबर में। क्या? बहुभुरता माने बहुभुरता का अर्थ बताया। बहु माने क्या होता है बच्चों? अनेक, भुरता माने भूर, अर्थात जब एक बीज में एक से अधिक भूर का पाए जाना, ठीक है, क्या कहलाता है? बहुभुरता कहलाता है। बस बच्चों बस इतना ही लिखना है। बहुभुरता माने एक बीज में जब एक से अधिक भूर पाए जाए तो उसे ही बहुभुरता कहते हैं। अब इसका उदाहरण अगर आप देना चाहें तो इसका उदाहरण भी आप दे सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? इसका उदाहरण है नींबू, ठीक है, और पाइनस। 2 उदाहरण बहुत है बच्चों। ठीक है, नींबू और पाइनस, यह हो गया बच्चों 1 नंबर का प्रश्न। इतने ही करना है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? यहाँ देखिए बच्चों दिया है कि किन्हीं 2 आभासी फल का नाम लिखिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2 आभासी फल का नाम लिखना है। तो आपको पता है 2 आभासी फल का नाम, पहला नाशपाती, ठीक है, सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास। ठीक बच्चों, और आपको तो केवल 2 ही देना है बच्चों, नाशपाती, सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास। हमने आपको 4 बता दिया, इसमें किसी 2 का ही आपको लिखना है। यह प्रश्न नंबर 2 है, जरूर देखकर जाइएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 क्या है? यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करते हैं? तो सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो पहले इसको हम समझते हैं बच्चों, फल को आभासी फल क्यों कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, प्रश्न एक बार पुनः ध्यान से देखें। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सामान्यतः क्या होता है कि जो आपका ये अंडाशय है बच्चों, ये जो आपका ये अंडाशय है, ये अंडाशय कहलाता है। सामान्यतः क्या होता है कि निषेचन के पश्चात यह जो अंडाशय है वह किस में बदल जाता है बच्चों? वह अंडाशय फल में बदल जाता है। यह जो अंडाशय है बच्चों, अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में। सामान्यतः यह प्रक्रिया होती है कि अंडाशय फल में बदल जाता है और इसे कहते हैं सत्य फल। क्या कहते हैं? सत्य फल। ठीक है,
अब बच्चों अंडाशय के अतिरिक्त जो यह अंडाशय है, अंडाशय क्या बन जाता है, फल में बन जाता है। यह सामान्य प्रक्रिया है जिसको हम सत्यफल कहते हैं। लेकिन यदि बच्चों अंडाशय के अतिरिक्त, यह जो अंडाशय है इसके अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से फल का निर्माण होता है तो उसे हम असत्य फल या आभासीय फल कहते हैं। अन्य भाग जैसे यह देखिए, यह पुष्प का क्या है, पुष्पासन है, पुष्प का पुष्पासन भाग है। यहाँ देखिए, यहाँ 2-3 कोशिकाएं होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। पढ़ चुके हैं बच्चों प्रतिमुख कोशिका। यहाँ जो है आपका कोशिकाएं होती हैं, तो यह अंड कोशिका, अगल बगल की कौन सी कोशिका है, यह सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो अंडाशय है, अंडाशय के अतिरिक्त है, अर्थात प्रतिमुख कोशिका जो है फल का निर्माण कर ले, ठीक, यह सहायक कोशिका फल का निर्माण कर ले, या पुष्पासन फल का निर्माण कर ले, तो यह जो होगा वह सभी आभासीय फल होगा। ठीक है, जिसे हम असत्य फल कहते हैं। तो यह तो हमने समझाने के लिए कर दिया बच्चों। यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्यों हम आपको इतना समय दे रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न 1 नंबरों के साथ साथ यह 2 नंबरों में भी आ सकता है, इसलिए हम यह प्रश्न इतना लंबा आपको बताएं। तो यदि बच्चों 2 नंबरों में आता है यह प्रश्न कि जो है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो इसमें किस तरह से लिखना है, तब इसमें जो है हम लिखेंगे कि समानतः निषेचन के पश्चात, समानतः निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो उसे हम असत्य फल या आभासीय फल कहते हैं। ठीक बच्चों, यह उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और हमने आपको समझा दिया कि देखिए अंडाशय के अतिरिक्त यह जो प्रतिमुख कोशिका है, यह कभी कभी यह प्रतिमुख कोशिका भी फल का निर्माण कर लेता है, कभी कभी यह जो सहायक कोशिका है वह भी फल का निर्माण कर लेता है, और कभी कभी यह जो आपका पुष्पासन है यह पुष्पासन भी फल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबरों में लिखेंगे। और आगे इसमें क्या इस प्रश्न में पूछ रहा है, देखिए पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो जो सेब है यह तो हमने देख लिया कि सेब आभासी फल है। ठीक है, और तब जब सेब आभासी फल है तो कौन सा भाग फल का निर्माण करता है सेब में, तो यही जो बच्चों पुष्पासन है, यही पुष्पासन जो है सेब में फल का निर्माण होता है, यही जो पुष्पासन है सेब में फल का निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात सेब का खाने वाला भाग कौन सा है, सेब में कौन सा भाग हम खाते हैं सेब में, तो सेब में हम पुष्पासन खाते हैं बच्चों, पुष्पासन। यह जो पुष्पासन होता है ना, सेब का कौन सा भाग हम खाते हैं, तो सेब का पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। जो प्रश्न है आपका कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। तो इस तरह से इस प्रश्नों का उत्तर देंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, 1 नंबर तो इसको हम कोशिश करेंगे 3 लाइन तक ही लिखे, यदि 2 नंबरों में है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। एक बार और बच्चों कैसे लिखा जाएगा 2 नंबरों वाले प्रश्नों में ध्यान से सुनिए। सामान्यतः, ठीक है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम सत्य फल कहते हैं, लेकिन अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से फल के निर्माण को आभासीय फल कहते हैं। ठीक, जब अन्य भाग से फल का निर्माण हो जाता है तो उसे हम आभासीय फल कहते हैं। सेब एक आभासी फल है क्योंकि पुष्प के पुष्पासन भाग से, ठीक है, पुष्पासन भाग से सेब के फल का निर्माण होता है। सेब में पुष्पासन वाले भाग को ही खाया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न रहा प्रश्न नंबर
3। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है बच्चों? पुष्प में दल का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 4। तो पुष्प में दल क्या है बच्चों? यह आपको पता है, यह वाला भाग दल होता है। पुष्प का यह भाग यह दल है। और पुष्प का जो दल होता है बच्चों, यह सर्वाधिक आकर्षित भाग होता है। पुष्प का जो दल है वह सर्वाधिक आकर्षित भाग होता है। यह अपने रंग और सुगंध के कारण, ठीक है, पराग कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान रखिएगा। पुष्प का दल यहां लिखिए। ध्यान रखिए बच्चों, जो अगला प्रश्न था पुष्प में दल का क्या कार्य है, तो हमने यहां समझा और इसको हमने लिख दिया। 1 नंबर में क्या लिखना है बच्चों? बस लिखना इतना है कि पुष्प का दल सर्वाधिक आकर्षित भाग होता है। अपने रंग और सुगंध के कारण पराग कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बस केवल इतना ही लिखना है प्रश्न नंबर 4। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 5 है कि वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है बच्चों। तो उस वैज्ञानिक का नाम है, केवल वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे, सटन और बोबेरी। बच्चों यह वैज्ञानिक है, इसी वैज्ञानिक ने सटन और बोबेरी नामक वैज्ञानिक है। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या है कि वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सटन और बोबेरी ने 1902 ईस्वी में बच्चों 1902 ईस्वी में यह प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत को दिया। प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बच्चों? निकोटीन क्या है? यह किस पौधों में पाया जाता है? ठीक है। प्रश्न नंबर 6, निकोटीन क्या है? तो बच्चों निकोटीन क्या है? यह एक एल्केलाइड है, एल्केलाइड। ठीक है। तो जो प्रश्न है आपका कि निकोटीन क्या है, तो निकोटीन एक एल्केलाइड है। ठीक है। और ये तंबाकू की पत्तियों में पाए जाते हैं। बस इतना लिखेंगे कि यह एल्केलाइड है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे बच्चों एक बार। क्या है निकोटीन क्या है? यह किस पौधों में पाया जाता है? तो लिखेंगे कि जो आपका निकोटीन है यह एक एल्केलाइड है और यह तंबाकू के पत्तों में पाए जाते